अस्सलाम वालेकुम। हम फैसल भाई से आज मिलते हैं, फैसल भाई जापान वाला से। फैसल भाई, आप क्या कर रहे हैं आज? जी, यहाँ पे हमने ये गुलमोहर लगाए थे, तो काफ़ी बड़े गहरे गड्ढे किए थे। उसके बाद जब गुलमोहर लगाए तो आज हम जो है ना इसमें मैं खुद आज पानी डाल रहा हूँ। पहले तो मालियों से डलवाता था, तो अब हो ये रहा है कि ये पानी अंदर गड्ढे उसके साइडों में हो जाता है, उसमें जा रहा है। जब उसमें जाता है तो हम साइड की मिट्टी जो है ना उससे भर देते हैं उसको, ताकि वो जो अंदर गड़ा हो रहा है ना वो फिल हो जाए। तो ये एक एक पौधे को कुछ टाइम देना पड़ता है, जैसे एक एक बेबी को टाइम देना पड़ता है ना, तो सर, फिर जाके आपको उसके जो है ना वो कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ पता लगती है। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि ये गड्ढा जो है ना क्यों होता है? मतलब मिट्टी जब इसके अंदर है तो जब आप पानी डाल रहे हैं तो इसके अंदर क्यों हो जाती है इस तरह से? जी देखिए, पहली दफ़ा जब मिट्टी डाली थी ना हमने भर दिया था। अब जब ऐसे ऐसा पानी जा रहा है वो मिट्टी नीचे जो है ना वो बैठ रही है, तो बैठ रही है तो फिर ऊपर का जो है ना वो खाली हो रहा है। तो ये तो जब आप खुद पानी डालते हैं तो आपको एहसास होता है कि पौधे की जड़ों में जो है ना गड़ा बन रहा है। तो आज हमने ये पाइप का सिस्टम लगाया है। आप अगर चाहें तो ये दिखाएंगे, ये पाइप आ रहा है। और पहले तो हम जो है वो हाथों में कैन में भर के डालते थे। अब हमने ये कैन में जो है आप देख रहे होंगे कि ये सिस्टम लगाया है, और ये मैंने आज खुद अपनी निगरानी में बनवाया है हैदराबाद से। और ये आइडिया आया मेरे जहन में, तो हमने इसको यहाँ पे रखा है। अब एक बंदा जो है ना इसके अंदर पानी डाल रहा है, एक टंकी है आगे जो है ना वो सप्लाई हो रही है, तो उठा के ले जाना नहीं पड़ रहा। तो इससे क्या है कि आप भरपूर और ज़्यादा पानी डाल रहे हैं, तो फिर जो है ना वो आपको जो जड़ों के अंदर जो ऐब हैं या गड़े पड़ रहे हैं उसका अंदाज़ा हो रहा है। आप इस तरह भर रहे हैं, अब ये सिस्टम बन गया है। ये बहुत आसान है क्योंकि हिलपाक जगह ऐसी है कि आप चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, चोरियाँ हो जाती हैं यहाँ पे। तो अब हम पाइप को लपेटेंगे, इस ड्रम के अंदर डालेंगे और अपने साथ ले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो हिफाजत भी और पोर्टेबल भी बिल्कुल एक मोबाइल की तरह जो है ना वो एक सिस्टम है। जी अब्दुल रज़ाक साहब। ये सर जो है ये तो मखसूस मतलब नीचे की तरफ सारा होगा, अब ऊपर की तरफ तो हमें दोबारा मतलब इसको ड्रमों के थ्रू ही डालना पड़ेगा ना? जी वो अब 50% बना लिया, 50% और बनाएंगे। आपको पता है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, सही। तो हम अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं मेरे पास, ठीक। सेविंग हो रही है, उस तरह मैं काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला यहाँ तक करवा दिया, आगे भी और करवा देगा। ज़बरदस्त। ये ड्रम भी हमें किसी ने फ्री दिया है। सही। ये जो बादरबाद में जो सारी ये प्लम्बरिंग हुई प्लम। है, ये सारे जो है टूल्स लगे हैं इसके अंदर, इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, वो सब हमें फ्री दिए। ज़बरदस्त। बस ये है कि आपको खुद लगना पड़ता है। आपकी टीम में जो है ना वो ऐसे लोग शामिल हैं कि जो वॉलंटियर हैं, जो कहते हैं आप हमारी दुकान से जो चाहे आप हिलपात के लिए ले जाएं। तो हम हिलपात के लिए लेते हैं, घर के लिए कुछ नहीं, उसके लिए पैसों में। अच्छा, ये जो हमारा यूथ है उसको क्या कहेंगे, उसके लिए क्या मैसेज देंगे कि वो उनको आपके पास यहाँ आना चाहिए, सीखना चाहिए, और ये क्यों कर रहे हैं आप, पहले तो ये बताएं। देखिए ये जो यूथ के लिए ये पैगाम ये है कि हम लोग जो है ना वो रोना धोना करते रहते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। आप अपने हिस्से का चिराग जलाएं, जो कर सकते हैं वो करिए। अपने घर के बाहर की सफाई कीजिए, आप जो है मोहल्ले की सफाई कीजिए, यहाँ आएँ सीखें पौधे कैसे लगाते हैं। तो आप फिर अगला काम ये कीजिए, सीखने के बाद अपने मोहल्ले की मस्जिद को मरकज़ बनाइए। वहाँ पर जो है ना वो जो वज़ू का पानी है ना उसका एक टैंक बनाएंगे, जो जो सीवरेज का पानी है। और मैं आपको टैंक बनवा के दूँगा, ठीक है, आपसे कोई कॉस्ट नहीं लेंगे। आप उस मस्जिद में नर्सरी बनाइए, क्यारी बनाइए, मस्जिद को पहले हरा कीजिए, फिर मस्जिद के सराउंडिंग जो घर है उनको हरा कीजिए और अपने मोहल्ले को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने मोहल्ले से इसकी इब्तिदा कीजिए। मेरा प्लान ये है कि आप इतना काम कर लीजिए, टैंक बनवा दीजिए, मस्जिद के इमाम साहब से बात करके अवेयरनेस, क्योंकि रोज़ाना जो है वो कई 100 गैलन पानी जो है ना वो ज़ाया होता है। मैं सिर्फ वज़ू की बात कर रहा हूँ, अभी मैं वॉशरूम की या टॉयलेट के पानी की बात नहीं कर रहा। वो भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर भी न्यूट्रिशन होते हैं, वो भी बहुत अच्छा है पौधों के लिए।
मगर मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें बड़ा टैंक बनता है। तो ये छोटा टैंक मैं तैयार हूँ बनवाने के लिए, अगर आप बनवाना चाहें अपने मोहल्ले की मस्जिद में। और उसका पानी जो ज़ाया हो रहा है ना, समंदर में जाके गिर रहा है, आप उससे पौधे लगाएं और पाकिस्तान को ग्रीन करने की कोशिश करें। मैंने भी इसीलिए ये काम स्टार्ट किया है कि लॉकडाउन में कहीं जा नहीं रहे थे, मैंने वॉक अपनी बढ़ा दी थी। तो फिर मैंने कहा यार इस वॉक को तो मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ ना, क्या कहते हैं, दूसरों को तो फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा ना। अब फ़ायदा दुनिया में बहुत सी चीज़ों को उठा लिया, अब इसमें आना चाहिए कि फ़ायदा पहुँचाएँ। तो पौधों की सफाई शुरू करी, दरख्तों की सफाई शुरू करी, उनके दरमियान क्यारियाँ बनाना शुरू करी, फिर उनको पानी डालना शुरू किया। ये जो गाड़ी मेरी खड़ी हुई है, इसी में ही जो है ना मैं पानी लाता था घर में। फिर पता लगा नहीं, हिलपाग में कई जगह हैं जहाँ आपको पानी मिल सकता है, तो यहाँ पे फिर हमने पानी भरना शुरू किया। और फिर हमें लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे पौधों की बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था। तो एक तरह से यूँ समझें कि एक इंट्यूशन हो रही है, काम करते जा रहे हैं, काम बढ़ता जा रहा है। तो अब जो है वो जो चीज़ें सामने काम की है, चीज़ें हरियाली हुई, दरख्त बढ़े, तो करेज मिली है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिली है, तो बहुत सुकून मिल रहा है रूह को। तो दिल चाह रहा है कि जी और काम करेंगे, और वैसे वैसे जो है ना वो लोग मिलते जा रहे हैं कि जो काम चाहते हैं कि ये काम जो है ना वो हो। अच्छा फैसल भाई, ये हमारा सोशल इंटरेक्शन का आपने वो बता दिया आसान तरीका कि आप अपनी मस्जिद से शुरू करें और वहाँ पर आपको सारे सोशल नेटवर्क मिल जाएगा। यूथ के लिए एक अच्छा पैगाम है। और ये मतलब यहाँ आप ये लगा रहे हैं सारे दरख्त, ये क्या किस मतलब पर्पस के तहत लगा रहे हैं, किस सिस्टम के तहत लगा रहे हैं, इसकी क्या साइकी है? इसकी साइकी यही है कि हमें जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग का सामना है। अब हम पूरी दुनिया का इन्वायरमेंट तो चेंज नहीं कर सकते, मगर अपना कराची का इन्वायरमेंट, जब मैंने इस बारे में पढ़ा कि जी पौधे लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और दुनिया में 3 ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया है और ब्राज़ील है और कनाडा है। तो हमारा शुमार उसमें नहीं है, तो हमारे यहाँ तो डेफिसिएशन है इस हवाले से कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। फिर लोगों को घर के बाहर भी गर्मी लगती है, घर के अंदर भी गर्मी लगती है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने जो है ना अपने माहौल को जो है ना वो जो है वो बहुत ज़्यादा तपिश वाला कर दिया है, और जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उसकी वजह से माहौल के अंदर। तो मैंने कहा जी हम अपने इलाके में लगाएंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। फिर हमें लोगों ने बताया नहीं ऑक्सीजन तो मिलेगी, आप फ्रूट वाले लगाएं, जिससे इंसान और जानवरों को भी, कीड़ों को भी फल मिले। तो हमने फ्रूट वाले लगाना शुरू कर दिए, मगर एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो फ्रूट के लगाना अलाउ नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कम लगाएं। हम ज़्यादा ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुँचें, उसको चेंज कराने की कोशिश करें कि, और वो भी उसी हिकमत के तहत बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ कि जी लोग आएंगे पहाड़ पे पत्थर मारेंगे तो वो लगेंगे, पार्कों में आएंगे पत्थर मारेंगे, लोगों को लगेंगे। तो ये इस जज्बे के तहत ये काम कर रहे हैं कि हमें फ़ायदा मिले, हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा मिले। क्योंकि जब आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलती है तो वो आपके दिमाग के ऊपर, आपके जहन के ऊपर, आपके दिल के ऊपर अच्छे असरात मुरतब करती है। तो ये है सारा चीज़। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस कोई सवाल हो तो आपको कर लीजिए। हाँ तो बस फिर इंशाल्लाह इब्तिदा कीजिए, चाहे एक पौधा ही लगाएं। हाँ इब्तिदा कीजिए अपने घर से। चलें। फैसल मुफ्ती साहब, फैसल जापान वाला जो है ना, उनका मैसेज है कि इब्तिदा कीजिए, बस इब्तिदाई ही जो है ना आपकी बका का ज़ामिन है, और इंशाल्लाह आपको तरक्की भी देगा। तो सारे यूथ के लिए यही पैगाम है। अल्लाह हाफिज़।